बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह की चाय बना रही हूँ और चाय नाश्ते के बाद आज इरादा है कढ़ी बनाने का। तो कढ़ी जब भी बननी होती है तो फिर नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैं रख देती हूँ, क्योंकि उसको काढ़ना बहुत होता है, क्योंकि कढ़ी तो ज़ाहिर है कढ़ेगी तो फिर कढ़ी बनेगी। और बूंदी बनाऊँगी, क्योंकि बूंदी काफ़ी दिनों से नहीं थी तो रायते में अच्छी लगती है, तो इस वजह से वो भी बनाने का इरादा है। ये दो चीज़ें बनानी है। नाश्ता वाश्ता करने के बाद वो फिर मैं कढ़ी भी रख दूँगी और बूंदी भी बनाऊँगी। पहले बूंदी बना के रख दूँगी, उसके बाद फिर क्योंकि दिन में अगर कढ़ी होगी तो फिर रात को कोई नहीं खाएगा, तो फिर रात को मेरा इरादा है कि चावल बना लेंगे। तो जब भी कढ़ी दिन में बनती है तो फिर रोटी के साथ खाते हैं, तो फिर रात को चावल बनते हैं। अगर दिन में कढ़ी और चावल है तो फिर रात को उसके साथ कुछ रोटी वगैरह, और रात को फिर रोटी ज़्यादातर नहीं खाई जाती है, तो इस वजह से फिर दिन में जो है मैं कोशिश करती हूँ कि रोटी हो। और मैं पहले कभी भी कढ़ी रोटी के साथ नहीं खाती थी, कभी भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, और किसी भी चीज़ के साथ मुझे पसंद नहीं थी। जब अम्मी बनाती थी तब मैं कढ़ी ऐसे ही चम्मच के साथ खाती थी और मुझे बहुत पसंद थी इस तरह से, और रोटी के साथ तो कभी कभी भी नहीं, और चावल के साथ फिर भी अच्छी लगती थी कढ़ी। और अब मेरी जो पसंद है वो चेंज हो चुकी है, पता नहीं काफ़ी चीज़ों में चेंज हो चुकी है। बचपन में मैं मीठा नहीं खाती थी, अब मैं मीठा शौक़ से खाती हूँ। और कढ़ी जो है वो चावल और ऐसे ही मुझे पसंद थी, अब मैं कढ़ी जो है कढ़ी बना के उसमें रोटी चूर के खाती हूँ, तो काफ़ी जो है वो पसंद में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। अब चेंजिंग आ गई है हम लोगों में। और ये बन रही है बूंदी इस तरह से। पहले भी मैं चैनल पे बता चुकी हूँ बूंदी बनाने की रेसिपी, कोई मुश्किल काम नहीं है। बेसन लिया है, उसमें नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा, मिर्च और हल्दी डाल के और उस गूंद लिया था एक रन्नी सा बैटर बना के, और फिर उसको इस तरह का जो चम्मच होते हैं जिसमें सुराख होते हैं, कफकीर कहते हैं जिसे, बस उसके ऊपर डाल के और उसको थोड़ा सा झटकेंगे तो भी बन जाती है, और अगर चम्मच के साथ करेंगे तो भी इस तरह की बूंदी बन जाती है। और अगर मीठी बूंदी बनानी है, मीठी मैं कभी बनाऊंगी। अच्छा, इससे पहले मेरा जो व्लॉग गया है उसमें मैंने कहा था कि शहर की औरत जो है वो ज़्यादा काम करती है, तो इस पर कुछ कमेंट्स आए हैं। कुछ ने कहा है कि काम तो काम है, शहर की औरत भी करती है, गांव की औरत भी करती है। तो मेरा मतलब ये है कि गांव की औरत जो है वो काम करती है, उसके हैवी काम होते हैं, जैसे घास काटना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। और दूसरा ये है कि घास जितनी मिक़दार में वो लोग घास काटते फिर उसको उठाना इतना मुश्किल काम है, और पानी भर के लाना। आजकल तो हर चीज़ आ गई है, गांव में इतने ज़्यादा काम नहीं होते। पहले की औरतों के मैं काम बता रही हूँ जो पहले किया करती थी। पूरा दिन जो है घड़ा भर के लाती हैं और फिर घर में भर भर के पानी रखती हैं, तो वो ज़्यादा काम हैवी होते थे। लेकिन अब जो है वो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है, उनके लिए मोटर लग गए हैं, पानी है। और दूसरा ये है कि गांव की औरत का काम जो है वो हैवी है और मुश्किल काम है, लेकिन इतने ज़्यादा काम नहीं है। और जो शहर की औरत है उसके काम जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो सुबह से लेकर शाम तक उसके अगर छोटे छोटे काम हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं, और उस पर फिर बातें भी बन जाती, क्योंकि शहर करीब है। तो अगर गांव की औरत है तो वो तो कोई सब्ज़ी रोटी किसी के सामने रख देती है, उसी एक में बारीक बारीक बातें जो मैं नोट करती हूँ वो वाली मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, कि अगर एक ही प्लेट में सालन उसने निकाल लिया और एक ही वो क्या कहते हैं जिसमें रोटी रखते हैं उसी में ही ला कर उसने रोटी रख दी, एक जग पानी का भर के रख दिया। और जो शहर में है ना, उनको कितने सारे बर्तन निकालने पड़ते हैं। वो एक बर्तन में एक प्लेट में मेहमान के सामने सालन नहीं रखती है, उसको काफ़ी सारे बर्तन, चम्मच, कांटे सब कुछ रखना पड़ता है। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर छोटी छोटी सी बातों पर गौर किया जाए ना, और अगर कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो वो घर में जो अवेलेबल होता है, लस्सी है, मक्खन है, जो भी है वो रख देती है। और शहर की औरत जो है उसको पकाना पड़ता है और काफ़ी सारी चीज़ें पकानी पड़ती हैं।
कि वो तो शहर के करीब है, उसके पास तो कोई बहाना ही नहीं है कि क्यों नहीं पकाया, शहर तो करीब है और उसको खुद जाना पड़ता है। और काफ़ी सारे इस तरह के घर में मर्द होते हैं जो बाहर के काम नहीं करते, शहर वाले, उनको अपने काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर औरतें खुद जाती हैं, खुद लेकर आती हैं। और गांव की जो औरत है उसको बच्चों को ट्यूशन नहीं छोड़ना होता है, उनको स्कूल नहीं छोड़ना होता है, और इतना ज़्यादा इन बातों पे वो गौर नहीं करती है, इस्त्री नहीं करनी होती है, यूनिफॉर्म जैसे आया वो पहन लेते हैं। मैंने खुद देखा है, मैंने जो देखा है मैं वो वाली बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं गांव में रह कर आई हूँ। तो जो हम लोगों ने कपड़े प्रेस करना है, रात को बूट पॉलिश करके रखने हैं, बॉटल धोनी है, सब कुछ करना है, पानी बॉयल करना है, कितने सारे छोटे छोटे से काम होते हैं जिन पर गौर नहीं किया जाता शहर की औरत के। अच्छा, मैं ऐसी फैमिलीज़ को भी जानती हूँ, मेरी खुद की कज़न्स हैं, वो भी रहती हैं, वो अकेली रहती हैं अपार्टमेंट में, और उनके हस्बैंड की ऐसी जॉब है कि वो हर वक्त घर पे नहीं रह सकते, वो रात को भी चले जाते, मतलब जाना होता है, जॉब है 2-3 दिन के लिए भी, वीक के लिए भी, तो वो भी रहती हैं शहर में। और घर की ज़िम्मेदारी जो अकेले निभाना है वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो गाँव की औरत अपनी जगह पे, लेकिन शहर की औरत को ये ना कहा जाए कि उसको कोई काम नहीं होता, वो सारा दिन चारपाई तोड़ती रहती, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। और उसके भी बहुत सारे काम होते हैं। जब मैं गांव गई थी तब मैंने गांव की औरत की भी बहुत तारीफ़ की थी, मैंने कहा था इनके काम ज़्यादा हैं, लेकिन शहर की औरत किसी से कम नहीं है। और ये जो शहर की बाजी है, ये आराम से, इतने आराम से सो रही है, तो ये मैं तकिए लेकर आई हूँ। मुझे तकिए लेने थे, क्योंकि पहले वाले जो हैं वो बिल्कुल पिचक गए हैं, बिल्कुल मतलब सही नहीं लग रहे, तो मुझे नए तकिए लेने थे। मैंने जब डाइनिंग टेबल लेने के लिए गई थी तो मुझे सामने नज़र आ गए थे, फिर मैंने 2 ले लिए हैं। एक 500, पहले उन्होंने 600 बताया, फिर 500 पर आ गए, और फिर मैंने जब 2 लिए तो फिर उन्होंने मुझे 900 में 2 दे दिए। तो पता नहीं मैंने महंगे लिए या सही लिए हैं, अब यूज़ करेंगे तो क्वालिटी पता चलेगी। वो तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छे हैं। तो अब यहाँ पर जो है ये है 10 बजे वाली चाय, और जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो फिर 10 बजे वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है सर्दियों में, और रात वाली चाय खाने के बाद जो चाय पीते हैं या कॉफ़ी बनाकर पीते हैं तो वो बहुत ही मज़े की लगती है। और वैसे तो शाम वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, सुबह सुबह वाली भी अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो फिर 10 बजे वाली चाय और रात को खाने के बाद चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये सब अच्छा लगने लगेगा। और यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ चावल। मैंने पुलाव बना लिया आलू का, क्योंकि दिन में जो कड़ी बनी थी फिर किसी ने भी नहीं खाई, सबने कहा ऐसे ही चम्मच से तो खा ली, लेकिन कहा कि नहीं अब दोबारा से ये फिर चावलों के साथ भी हम नहीं खाएंगे। मैंने कहा चलो आलू का पुलाव बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा। और ये ज़ीरा जो है इसको मैं भून रही हूँ, ज़ीरा भूनूंगी उसके लिए, रायते के लिए। ज़ीरा ख़त्म हो गया था, तो फिर ये भून के मैंने उससे कहा मेरी बेटी से, इसका नाम रुमान है मेरी बेटी का, मैं इसे शिफ़ा भी कहती हूँ, तो मैंने कहा कि रायता बनाओ। तो ये देख रही है कि रायता बनाने के लिए इसमें से भुना हुआ ज़ीरा कौन सा है। तो मैंने कहा खुद ही पहचानो कि इसमें धनिया, गरम मसाला और भुना कुटा ज़ीरा कौन सा है। तो पहचान लिया, शुक्र है। अब ये रायता बना रही है और ख़ुद ही उसने वीडियो बनाई है, तो मुझसे पूछ रही थी इसमें से कौन सा है बता दे। मैंने कहा बताऊंगी नहीं, खुद ही पहचानो। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।